दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो। मैं हूं आपका अपना सतेंद्र चावला। पिछले हफ्ते आंगन में डिनर पे मैं अपनी फैमिली के साथ आया। खाना लाजवाब था और पंजाबी चिकन टिक्का लाजवाब। वो मुझे अपने वतन पंजाब की तरफ ले गया और मेरे से रहा नहीं गया। आज मैं सुमित मल्होत्रा जी, जो कि यहाँ के हेड शेफ हैं और डायरेक्टर हैं, मैं उनके पास चला आया उनसे पंजाबी चिकन टिक्का की रेसिपी जानने के लिए। तो चलिए मिलते हैं सुमित मल्होत्रा जी के साथ। आज हमारे साथ हैं किचन में सतेंद्र चावला जी। नमस्कार। नमस्कार जी। आपको टीवी पे सीरियल्स में तो बहुत बार देखा है। आज हम आपको अपने किचन में लेके आए हैं क्योंकि हम आपको कुछ चीज़ सिखा सकें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये पहले भी खाया होगा किसी न किसी आंगन में। ये और जो हम करने जा रहे हैं आज, जो डिश बनाने जा रहे हैं, उसका नाम है चिकन टिक्का। सतेंद्र जी, ये हमारे बेसिक गरम मसाले हैं, जो हमारा गरम मसाला चिकन टिक्के में डलेगा। यही हमारी रेसिपी की जान है। अगर ये गलत तो सब गलत। तो हमें ये सही करना है, इसका बैलेंस सही करना है। जहाँ तक हम बैलेंस की बात आती है तो ये 3 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करा जाता है गरम मसाला। एक वो है जो गरम मसाले को सौंधी स्मेल देगा, यानी अर्दन फ्लेवर देगा। सौंधी खुशबू जाएगा। बिल्कुल वही। हमें वो स्वाद चाहिए, वो सौंधापन चाहिए जो हमारे को बैक इन इंडिया ले जाए। वो जो मानसून की पहली बारिश पड़ती है, जिसका वो फ्लेवर है, वो यहाँ है। तो वो हम इसके अंदर से निकालेंगे। अब आपका कोई भी गरम मसाला होता है, वो हिट करता है, वो आपको स्पाइस अप करता है किसी चीज़ को। वो स्पाइस अप कैसे करेगा? वो ये करेगा काली मिर्च से और लौंग से। ये चीज़ें हमारे गर्म होती हैं। इसमें एक जायफल और जावित्री भी ऐड कर सकते हो। इनका 2 काम है, ये स्पाइस अप भी करती हैं मगर साथ में खुशबू को भी ऐड करती हैं। तो ये दोनों चीज़ों में यूज़ की जाती हैं। अब ये जो है आपके पास इलायची है और स्टार सीड है और ये है गुलाब की पंखुड़ियाँ। स्पेशली आप अगर मुगलई किचन में जाएं या मुगलई रसोइयों में जाएं तो उसमें खस की जो जड़ें होती हैं और पान की जो जड़ें होती हैं वो भी यूज़ होती हैं। मगर क्योंकि वो इजीली सोर्स नहीं कर पा रहे हैं हम यहाँ पर, तो हमारे पास वो अभी नहीं है। मगर अगर मैंने को प्रॉपर चिकन टिक्के का गरम मसाला बनाना है तो मैं उसमें वो भी डाल सकता हूँ। मगर जो आज हमारे पास है, जो हमारे घरों में मिल सकता है आसानी से, हम उसी के साथ काम चलाएंगे। अगर आपके पास ये सूखी पंखुड़ियाँ नहीं भी हैं, आप थोड़ा सा रोज़ वाटर को, जो एडिबल रोज़ वाटर होता है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपना गरम मसाला बनाने के लिए, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है। अगर हमने ये सही किया, हमारा चिकन टिक्का एकदम बढ़िया बनेगा। ये जो मसाला आप बना रहे हैं, ये कितने मिनट में बन जाता है? ये तो मसाला तो बस हमने मिक्स करना है और मिक्स करके हमने ग्राइंड कर देना है। उसके बाद अगर आप चाहें तो ये मसाला बना के एयर टाइट कंटेनर में रख के महीनों स्टोर भी कर सकते हैं। इसको कुछ नहीं होता क्योंकि ये ड्राई स्पाइसेस हैं। एक बार ये हमने अच्छी तरह ग्राइंड कर ली और एयर टाइट जार में हम इसको ओवर द मंथ भी हम इसको आराम से स्टोर कर सकते हैं, अगर इसके अंदर कोई मॉइस्चर ऐड ना हो। ये अब हमने मिक्स कर लिया। अब क्योंकि ये मसाला नॉर्मली आप देखोगे बाकी जगह रोस्ट किया जाता है, मगर हम इसको रोस्ट नहीं करेंगे। रीज़न क्यों नहीं रोस्ट करेंगे? क्योंकि हम इसमें हमाम दस्ते में नहीं कूटने वाले। अब जो हमाम दस्ते में अगर हम कूटते हैं उसमें हीट जनरेट नहीं होता, इतना फ्रिक्शन नहीं होता इतना। ये नहीं पता था मेरे। हाँ जी, तो उसमें फ्रिक्शन नहीं होने के कारण वो कूल रहता है, इसलिए उसको थोड़ा सा आपको रोस्ट करना पड़ता है इसके फ्लेवर को निकालेंगे। मगर क्योंकि हम इसको मिक्सी में करने वाले हैं, एक स्पाइस ग्राइंडर में करने वाले हैं, ये अपने आप हीटअप होकर अपना फ्लेवर छोड़ देगा। अगर ये ज़्यादा हीटअप हो गया तो ये उल्टा जो फ्लेवर्स हैं वो डेड हो जाएंगे। तो इसलिए हम इसको सेफगार्ड करने के लिए इसको रोस्ट नहीं कर रहे हैं। अच्छा सुमित जी, ये तो आपने बता दी, ये ऑयल है, मस्टर्ड, ये आपने क्या क्या चीज़? ये हमारे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट है। मैंने 2 तरह के पेस्ट आपको दिखाने के लिए रखे हैं। एक ये रेडीमेड वर्जन रखा है जो कि जिंजर आपको बाजार से मिलता है, ये बॉटल में, बॉल में आपको मिलता है, ठीक है। ये है जिसकी फेवर में मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ। ये एक गार्लिक का पेस्ट है, ये अगेन जो आपको जार में मिलता है। अगेन
मेरे लिए ये उतना अच्छा नहीं है टेस्ट वर्जन के लिए। तो अगर आपको घर में बनाना है और आपके पास सिर्फ यही है तो आप बिल्कुल यूज़ करें, मगर मेरी रिकमेंडेशन ये है जो फ्रेश गार्लिक है जो कि ग्राइंड किया गया है ओरिजिनल, और ये फ्रेश जिंजर है जिसको ग्रेट किया गया है। क्या तो ये अगर यूज़ करेंगे इन, देखो रेसिपी के इंग्रेडिएंट सभी को पता होते हैं, सब जानते हैं कि कैसे बनना चिकन टिक्का, सब बनाते हैं, ऐसा कोई शेफ़ नहीं होगा जिसको चिकन टिक्के की रेसिपी नहीं पता होगी। बट एक चीज बताओ आपको, हाँ जी, हाँ जी। कुछ हाथों में जादू है। नहीं, वो जादू जो आ रहा है वो हमारे इंग्रेडिएंट्स से आ रहा है। अगर आप उनको सही इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करेंगे और सही बैलेंस को यूज़ करेंगे, एवरी टाइम ईच टाइम द रिजल्ट विल द सेम। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है हमारे गरम मसाले में, और दूसरा हमारा बैलेंसिंग ऑफ स्पाइसेस में। तो चावला जी, जो मेन किसी भी रेसिपी का सक्सेस स्टोरी है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपने इंग्रेडिएंट्स कौन से यूज़ किए हैं। अगर आपने फ्रोज़न प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं या रेडीमेड मसाले यूज़ किए हैं तो डेफिनेटली जो फिनिश प्रोडक्ट है वो उतना तो ग्रेट नहीं बनने वाला। सही बात है ना। तो आपको मैंने आज गरम मसाला बनाना बताया कि कैसे फ्रेश गरम मसाला हम अपने घर में बना सकते हैं, है ना, बजाय इसके कि हम रेडीमेड लेके आएँ। 5 मिनट का ये काम है। अगर आप गरम मसाला बना के स्टोर कर सकते हैं बिल्कुल सही तो आप उसको थोड़ा बल्क में बना के स्टोर कर लें, दैट्स मच बेटर वे। और आप हैरान हो जाओगे, आपका डे टू डे का खाना 50 to 60% एनहेंस हो जाएगा, स्वाद हो जाएगा उसका। क्या बात। हम आपको जान के हैरानी होगी कि आंगन में कोई भी टिन्ड टमाटो, टिन्ड प्रोडक्ट नहीं यूज होते हैं। रियली? कोई टिन्ड प्रोडक्ट और टिन्ड टमाटो, इवन गार्लिक भी फ्रेश आता है, जिंजर भी फ्रेश आता है, अनियन भी फ्रेश होते हैं और टमाटो भी फ्रेश होते हैं। तो ये ही एक डिफरेंस क्रिएट कर देता है एंड प्रोडक्ट में। यही तो फर्क है। हाँ जी, हाँ जी। अब हम इसको शुरू करते हैं मैरिनेट करना, ठीक है। जो फर्स्ट मैरिनेशन में जो पहली चीज़ डलती है कभी भी किसी भी चीज़ को मैरिनेट करने के लिए वो है सॉल्ट। अच्छा, सॉल्ट सबसे पहला सॉल्ट आता है, और यही सबसे पहली गलती हो जाती है लोगों से, क्योंकि अगर आपने सॉल्ट ही नहीं पूरा डाला तो वो फिनिश प्रोडक्ट कभी भी सही नहीं बनेगा। मैंने कई बार देखा है, अपने घर में भी देखा है कि सॉल्ट कई बार बाद में डालते हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो बाद में डाला वो सॉल्ट का उतना नहीं है, मगर हमने चिकन में पहले अच्छी तरह सॉल्ट को मिक्स करना है। उसके बाद जो दूसरा इंग्रेडिएंट जाता है जो कि और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारा गार्लिक का पेस्ट और हमारा जिंजर का। अच्छा, आपके ऊपर खुद की पर्सनल चॉइस के ऊपर है कि आप इसको बारीक करना चाहें तो बिल्कुल बारीक कर सकते हैं। मैंने थोड़ा दरदरा रखा है जिससे कि आप उसको फ्लेवर को बाइट कर सकें, जैसे आपने मसाला बताया। बिल्कुल उसको फ्लेवर को, हाँ जी, थोड़ा सा दरदरा रखा है इनको, मोटा मोटा। हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा मोटा मोटा। तो ये आपके ऊपर है, आप इसको फाइन पेस्ट बनाना चाहते हैं। रेस्टोरेंट्स में हम जब बनाते हैं तो फाइन पेस्ट बनाते हैं। अच्छा। मगर ये अभी हम यहाँ पे पैन में बनाने वाले हैं तो हम इसको थोड़ा दरदरा रख रहे हैं। अब हम इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एसिडिटी को ऐड करना। यानी आप या तो लेमन जूस से कर सकते हैं या विनेगर से कर सकते हैं या फिर आप एक लेमन से कर सकते हैं। अब लेमन से करने का, जो कि आप हमेशा यही कहते हो कि फ्रेश चीजें यूज हमेशा, हाँ जी, हाँ जी, वो उसी स्प्रे में। तो ये आप इसका फ्लेवर और एनहेंस करने के लिए इसकी जो येस्ट होती है थोड़ी सी, इसको हम ले लेते हैं। अब मैं आपको इसका फ़र्क दिखा देता हूँ क्या होता है। लेमन का जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है वो इसकी पील में है, ऊपर के। इसके जूस में उतना बाइट नहीं होती, उतना पंच नहीं है जितना इसकी ये पील में है। ये बड़ी राज की बात बताई आपने। हाँ, इसका 99% मैंने ये देखा है कि वो नींबू को काट के उसमें निचोड़। नहीं, वो भी आप कर सकते हैं, मगर इसका ये 1% भी डला हुआ लेमन के फ्लेवर को ऐसा एनहेंस करेगा कि आपको पता लग जाएगा कि इसमें लेमन डला है, ठीक है। ये भी दरदरा है। ये तो बड़ा फाइन हो जाएगा क्योंकि बहुत छोटा छोटा हमने निकाला। इसमें बस एक जो गलती हो सकती है वो ये है जो कि इसके स्वाद को खराब कर सकती है। अगर आप इस लेमन को देखें तो इसका एक अंदर वाइट पार्ट है, एक ऊपर ग्रीनिश सा पार्ट है। ग्रीन या येलो। हमें सिर्फ ये ग्रीन और येलो ही लेना है। ये वाइट पार्ट को कभी भी ग्रेट नहीं करना क्योंकि ये बिटर है, ये बिटर है, तो इसको ग्रेट कर दिया तो ये खत्म हो जाएगा। अगर आप एक्स्ट्रा टेस्ट हल्का सा लेमन का फ्लेवर चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या बात है, कई चीजें मेरे को पता ही नहीं थी तो आज सुमित जी बता रहे हैं। देखो कितने राज की बात बता रहे हैं। तो यही सारे राज हम आपके सामने खोल रहे हैं आज, जिससे कि आपको याद रहे कि भाई आप ऐसे भी इसको स्वाद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, है ना, लजीज बना सकते हैं। लजीज बना सकते हैं। चलो, अब ये पहला पार्ट खत्म हो गया। अब इसमें
जो और इम्पोर्टेंट है वो इसके अंदर मॉइस्चर को ऐड करना, जो कि ऑयल है। इस सूरत में 2-3 चम्मच हमने ऑयल डाल दिया, ठीक है। ये मस्टर्ड, ये मस्टर्ड ऑयल डाला हमने। सरसों का तेल। हाँ जी, हाँ जी, सरसों का तेल, ठीक है। अब हमारा ये फर्स्ट मैरिनेशन हो गया। इसमें हम थोड़ा सा देगी मिर्च डालेंगे। चिली पाउडर नहीं है, ये देगी मिर्च है। देगी मिर्च और चिली पाउडर में फ़र्क यही है कि ये कलर्स के लिए यूज़ होती है, मेन कलरिंग पार्ट है इसका। इसमें स्पाइस उतना नहीं होता, मतलब ये रंग दिखाता है। रंग है इसका, रंग दिखाता है। हाँ, ये रंग है। देखें इसको डालते कैसे लाल हो गया, अरे है ना, really? पूरा लाल हो गया, है ना। तो एक्चुअली में इसी को अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको एक कलर डालने की, आर्टिफिशियल डालने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो आपका चिकन टिक्का वैसे ही लाल बनेगा, सुर्ख। इसको सुमित जी आप कितनी देर मैरिनेट करते हो? आप अगर जितना छोटा पीस है ना, इसको क्यों छोटा काटा हमने, इसको आप अभी करो मैरिनेट, 10 मिनट पका लो, ठीक है। और कोई आपको वेटिंग पीरियड नहीं है उसके बीच में, क्योंकि इसका पीस छोटा है। अगर ये पीस बड़ा हो गया, ये थोड़ा सा धनिया पाउडर और जीरा पाउडर डाला हमने। ये हम इसलिए कम डाल रहे हैं क्योंकि हमने अपने गरम मसाले में डाल रखा है ये ऑलरेडी हमने अपने गरम मसाले में आपको जो दिखाया था उसमें डाला हुआ है। तो धनिया जीरा पाउडर डल गया। अब हमारा जो मास्टर मसाला है वो हमारा गरम मसाला है, उसको ऐड कर देते हैं। सुमित जी साथ में ये बताइए कि जो घरों में बनाते हैं ये डिश जो घरों में बनाते हैं, तो उसमें मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम 2-2 घंटे 3-3 घंटे, वो आपका चिकन का साइज जो है उस पर डिपेंड करता है। अगर टिक्के का साइज आपने इतना बड़ा रखा है तो आप उसको 4 घंटे 5 घंटे मैरिनेट करें, ओवरनाइट मैरिनेट करें। अगर तंदूरी चिकन बना रहे हैं तो उसको तो पूरी रात को मैरिनेट हो जाए तो अच्छा, क्योंकि वो गहरा है। मेन क्या मैरिनेशन का मकसद क्या है कि ये फ्लेवर्स अंदर तक पेनिट्रेट करें। मगर अगर आप इसका साइज देखोगे तो ये इतना छोटा है कि इसको पेनिट्रेशन करना और इसका बाहर का सीलिंग होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इजी है। तो इसलिए इसको हम कम टाइम के लिए भी हम, तभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप इसको अभी किया और अभी खा लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, ठीक है। तो आपके हिसाब से 10 मिनट में 10 मिनट भी बहुत है। आप मैरिनेट करके सीधा का सीधा खाओ, 10 कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें आप अपनी योगर्ट डालें। अच्छा, और हम एक इसमें स्पून क्रीम का डाल देंगे। योगर्ट कितना डाला आपने? ये हमने 1 से 1.5 चम्मच की करीबन डाला है। अब हम उसको, योगर्ट का क्या फायदा है इसमें और क्रीम का क्या देखो फायदा? दोनों चीजें इसके अंदर मॉइस्चर ऐड कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि कुकिंग के दौरान हमारा चिकन ड्राई हो जाए, है ना। तो चिकन अगर ड्राई हो गया तो आपको कभी भी वो स्वाद नहीं लगेगा। अभी हम थोड़ा सा रबर बन जाएगा, वो आपको च्यू करना पड़ेगा और वो सारा। तो जब भी चिकन को हम पकाते हैं, हमारा फर्स्ट जो कंसंट्रेशन वो होता है कि इसमें जितना मॉइस्चर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कुकिंग के दौरान इसका मॉइस्चर इवेपोरेट होगा। तो आपने इसे उसको मॉइस्ट कर दिया। अब इसको 10 मिनट आप क्लीन पर लगा के 10-15 मिनट आप रख दें, 10 मिनट फ्रिज में रख दें। 15 मिनट 20 मिनट आप फ्रिज में रख दें। और उसके बाद जैसे ही हम फ्रिज से निकालेंगे, आपको फिर आगे का प्रोसीजर फ्रिज में क्यों रखते हैं? क्योंकि सर इसका टेम्परेचर जो है वो बिलो 4 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम ज़्यादा देर इसको काउंटर पे छोड़ देंगे तो बैक्टीरियल ग्रोथ का चांसेस बढ़ जाता है। लो जी, 10 को 15 मिनट कैसी? तो सुमित जी कितने मिनट हो गए? ये 15 मिनट हो गए हैं और ये रेफ्रिजरेशन में पड़ा हुआ है। अब हम इसको निकालते हैं और ये अब हमारा मैरिनेट हो चुका है। इसके ऊपर आपने ये हाँ जी क्लिंग रैप कर दिया, जिससे कि कोई कंटेमिनेशन ना हो, कुछ मिले ना आपस में। ये हमारे पास स्क्यूअर्स हैं जिसको हम यूज़ करने वाले हैं अपने इनको स्क्यूअर करने के लिए, जैसे कि इनको आराम से। तो ये आ गया हमारे इस पॉट में, मैरिनेशन पॉट बाहर, और ये हो गया अब हमारा चिकन टिक्का रेडी। सुमित जी एक मेरे को दिमाग में एक चीज आ रही है कि ये चिकन का कौन सा पीस आपने यूज किया? ये हमने जो यूज़ किया है यहाँ पर, ये है थाई फिले। थाई फिले, हाँ जी। तो ये थाई फिले यूज़ करने का वन एंड ओनली रीज़न अगेन मॉइस्चर, क्योंकि जो ब्रेस्ट का पार्ट होता है वो कुक जल्दी होता है मगर उसके अंदर मॉइस्चर कम होता है। इसमें ब्रेस्ट वाला पार्ट नहीं लगा? नहीं, इसमें अपन ने जो थाई फिले अगर आप यूज़ करें तो इसमें एक मॉइस्चर लेवल अच्छा होता है। इसको आप जब बनाएंगे तो जूसीनेस इसमें ज़्यादा आएगी, ब्रेस्ट में उतनी नहीं आएगी, तो वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो इसको, जो हमारे कुकटॉप्स होते हैं उनके नीचे अवन होता है, जो हर कुकटॉप हर घर में वो होता है अवन, तो उसमें भी आप इसको कुक कर सकते हैं। आप इसको 165 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप ऐसे स्क्यूअर्स रख रहे हैं तो एक बेकिंग ट्रे पे रखें और बेकिंग ट्रे के ऊपर थोड़ा सा बटर लगा के इसको नीचे रख दें
या नीचे थोड़े से स्लाइस अनियन रख दें और उसको उसके ऊपर रखें जिससे नीचे स्टिक ना करे उसके ऊपर। ओके, ऑनियन को Slice, नीचे रखने का नीचे मतलब रखने है कि वो इस पे वो स्टिक ना करे उसके अंदर बॉटम पर आपने टेम्परेचर कितना बताया? 165 डिग्री 165 हाँ जी, डिग्री पे हाँ, इसको करना तो है। 165 पे आप प्री हीट कर लें अपने ओवन को। फिर इनको एक अनियन का बेड बनाएं नीचे, उनके ऊपर ये स्कीवर्स को 1 बाय 1 रखें, थोड़ा बटर का बेस्टिंग करें, करीबन 3 मिनट के बाद इसको निकाल के पलट लें। पलटने के बाद फिर से बटर लगाएं और अनदर 4 मिनट यानी 7 मिनट्स के अंदर अंदर ये रेडी हो जाना चाहिए। तो ये कई बार क्या होता है कि हर ओवन का टेम्परेचर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो इस बैटर के भैया जब आप निकालें तो एक पीस को चेक कर लें कि भाई ये पूरा पक गया, और अगर आपको लगता है कि भाई थोड़ा सा रह गया है तो 2 मिनट 1 मिनट और उसको रख दें, बस उससे ज़्यादा करने की तो जरूरत बिल्कुल सुमित नहीं। जी, एक तो आपने बताया कि जो अनियन के जो स्लाइस हाँ जी, काट हाँ के जी। नीचे रखते हैं, हाँ। क्या वो खाने में भी मिलेंगे? वो खा भी सकते हैं क्योंकि वो क्या होता है कि विद हीट थोड़ा कैरामलाइज भी हो जाते हैं क्योंकि बटर होता है नीचे और वो कैरामलाइज हो जाते हैं, उससे उल्टा और फ्लेवर आपका एनहेंस हो जाएगा अगर आप ओवन में बनाते हैं तो। क्या बात है है। ना। तो ये अब हम पैन में बनाना बताते हैं, इसमें हम अब सीधा बनाएंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा ऑयल का एप्लीकेशन करेंगे, अगेन रीज़न बीइंग कि हमें इसके ऊपर स्टिक नहीं होना। वैसे तो ये नॉन स्टिक पैन है, स्टिक होना भी नहीं चाहिए, मगर इससे क्या होगा, अगेन मैंने आपको जो बताया था कि वो मॉइस्चर कंटेंट इसमें ऐड होगा, ऑयल इसको ड्राई नहीं होने देगा। और साथ में ऑयल इसको देखो, आप देखें कि ये गर्म है पैन, और अब हम इसकी हीट को बढ़ा देंगे। ये आपने फुल फ्लेम पे रखा? ये फुल फ्लेम पे है क्योंकि देखो जो चिकन है ना, इसका जो बाहरी सतह है इसको जितनी जल्दी हम सील कर दें उतना अच्छा। मतलब शुरू में टेम्परेचर मैक्सिमम होगा, अच्छा, बाद में हम टेम्परेचर को कम कर देंगे। अभी हम इसका जूसेस को सील कर रहे हैं। सील का मतलब यह है कि इसका आउटर लेयर को हम सील कर देंगे जितना जल्दी हो सकता है। मॉइस्चर अंदर ट्रैप हो जाएगा और वही जूसीनेस है, जब आप खाओगे चिकन टिक्का तो मुंह में मेल्ट करेगा, और ये इसी तरीके से पॉसिबल है। कितनी चीजें आज आपसे पता चल रही है जनाब। तो अब हम इसको शुरू करते हैं। ये 1-1 मिनट का प्रोसीजर है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको सील होने में। तो आप भले से अपना हाथ, अब देखेंगे कि भाई ये थोड़ा सा वाइटिश होना शुरू हो जाएगा। देखो इसके कलर में फ़र्क आ गया। थोड़ा सा टाइम मैं और दूंगा। बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हो कि भाई वो ऊपर से हमने इसको लॉक कर दिया। मेन मकसद क्या है कि भाई ताकि अपने उसका मॉइस्चर अंदर ट्रैप हो जाए, अंदर ही रहे। अंदर ही रहे। हाँ। और ये तेज कुकिंग पे ही होगा। तो शुरू में हम इसको तेज कुकिंग करेंगे 2 मिनट 3 क्या मिनट, बात है। और जूसेस को ऐसे हर जगह फैला देंगे। और साथ साथ में अगर आप नोटिस करोगे कि चिकन का साइज श्रिंक हो जाएगा, तो वही जो इतना बड़ा पीस है वो श्रिंक होकर इतना रह जाएगा। तो ये छोटे हो जाएंगे पीस ना पहले से। बिल्कुल सही कह रहे ने। मैं पहली बार देखता था कि इस तरह बन रहा है ते और स्क्वीज हो रहे ने हौली हौली, बिकॉज उन्होंने हीट लग रही है। तेल बड़ा घट ऑयल पाया, बड़ा घट ऑयल पाया ते मतलब एक जेडे बंदे डाइट कॉन्शियस बिल्कुल वास्ते भी बहुत अच्छा है। इवन कीटो डाइट पे अगर आप हो तो ये कीटो सैलेड बनाया जा सकता है इससे, क्योंकि ये इसके अंदर कोई हमने अभी बटर ऐड नहीं किया। वैसे तो कीटो में आपको बटर खाना अलाउड होता है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ ऐड नहीं की गई है जो आप डाइटिंग में नहीं खा सकते। इसमें ये इतनी हेल्दी है कि अगर आप चाहो तो इसको डिनर में या लंच में आराम से खा सकते हो सैलेड के साथ। अगर आपको कार्बोहाइड्रेट अवॉइड कर रहे हो या कार्बोहाइड्रेट को अवॉइड करके आप डाइटिंग कर रहे हो तो भी ये रेसिपी आपके काम की है। चावला जी, अब हम अपने फाइनल उस स्टेप की तरफ जा रहे हैं जो जिसमें हम इसको फाइनली स्मोक का फ्लेवर देंगे। तो वो देने के लिए हमने क्या किया है, अगर आप देखोगे यहाँ पर एक जलता हुआ चारकोल डाल दिया जो एल्यूमिनियम फॉइल में रख के। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बटर डाल दूंगा। अब ये बटर जो है वो क्या करेगा, एक स्मोक को जनरेट करेगा, है ना। ये जो स्मोक को जनरेट करेगा, इसके अंदर अगर आप स्मोक को फ्लेवर देना चाहते हो तो 2 लौंग के पीसेस इसके ऊपर रख दें, इससे थोड़ा और अच्छा फ्लेवर आएगा। हमारी गैस नीचे से ऑन है, स्मोक ऑन है। अब हम थोड़ा सा मॉइस्चर देने के लिए, स्टीम बनाने के लिए, और अभी आप देखेंगे कि पूरा स्मोक से भर गया। अब हमारा ये फाइनली रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको, सुमित जी ने कितने राज आपको बता दिए, ये देखें इसको स्मोकी कैसे बनाना है। ये अरे हमारा वाह। ये हमारा तो ये आपका आ गया फाइनल हो गया। हाँ जी, हाँ जी।
मेरे ख्याल से इसको भी 7-8 मिनट लगे। हाँ जी, हाँ जी। लिए हम एक हेल्दी सैलेड भी बनाएंगे साथ में जाने के लिए, जिससे कि इसका टेस्ट जो है वो और भी ज़्यादा एनहांस हो जाए। तो उसके लिए हमने क्या लिया है कि अनियन के रिंग्स लिए, आप रेड ले लें, वाइट ले लें, ठीक है, ऐसे रेड अनियन के रिंग ले लें। जो एक बेसिक प्रोसीजर होता है एक तंदूरी सैलेड बनाने का, वो मैं आपको दिखा। थोड़ा सा नमक डाला आपने, थोड़ा सा स्पाइस अप करने के लिए चिली पाउडर डाला, थोड़ा सा हमने चाट मसाला डाला, और अब इसके ऊपर डाल देंगे लेमन जूस। ये हमारा बन गया एक बेसिक तंदूरी सैलेड। अच्छा, ये स्पेशली फॉर तंदूरी आइटम के लिए। देखो इसमें भी आपने देखा कोई फैट कंटेंट नहीं है, कोई कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो खा के आप बाद में सोचो यार हमने ओवर ईटिंग कर लिया, या फिर पेट, हाँ पेट आपको निकल रहा है। यहाँ पेट तो खैर हमारा भी निकल रहा है क्योंकि हमें सब चीज़ें खानी पड़ती हैं और खाने के शौकीन भी हैं, तो इसलिए। मगर हाँ, जो लोग अपने आप को कॉन्शियस समझते हैं और चाहते हैं कि थोड़ा टाइम कॉन्शियस रहें, उनके लिए एकदम परफेक्ट है। इसको क्या नाम दिया आपने? अनियन? ये अनियन रिंग्स हैं, ये अनियन सैलेड है। बेसिक मैरिनेटेड अनियंस हैं जो कि एक किसी भी तंदूरी आइटम के साथ जाती हैं। तो ये हमने बना दी। तो अब हम प्लेटिंग शुरू करते हैं इसकी। अब ये हमारे पास ये स्क्यूअर्स हैं। अब हम इसको नॉर्मली स्क्यूअर्स को ऐसे रख देते हैं और एक के ऊपर एक थोड़ा सा आपने हल्का सा एंगल में डाल दिया इसको, और ये हमारे स्क्यूअर्स आ गए। और इसी के साथ ये हमारे अनियन के लच्छे आ गए जो कि हमने मैरिनेट किए थे। ये अनियन के लच्छे आ गए। और अब हमारा एक अगर और चीज़ डालनी है इसमें, देखने भी कितना अच्छा लग रहा है, तो खाने में कितना अच्छा होगा। ये थोड़ी हरी मिर्चें, अगर आपको हरी मिर्च का शौक है, ये हरी मिर्चें हो गई। और अब आपके पास एक फाइनल चीज़ है जो कि है एक लेमन। और ये हो गया आपका चिकन टिक्का, तंदूरी चिकन टिक्का, पंजाबी तंदूरी चिकन टिक्का। दोस्तों मुंह में पानी आ रहा है, आ रहा है। ये देखो मैं खा रहा हूँ। सुमित जी, आपके हाथों में जादू है। अरे जादू मेरे में नहीं, जादू ये सारे मसाले जो आपके सामने रखे हैं, ये इन्हीं का कमाल है। थैंक यू वेरी मच, ये जो आपने डिश की शेयर किया। और दोस्तों आप भी घर पे बनाइए, और घर पे बनाने के बाद अगर आपको स्वाद लगे तो आंगन के फेसबुक पे जाकर बताइए आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।